हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम जो है आपको जो है क्लास 12th का जो है लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलयन और उसके अणुसंख्य गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है समझते हैं कि विलयन है क्या, सॉल्यूशन जो है क्या। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, हमारे पास जो है लेसन 1 जो है क्या है, सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जो है कोई भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप जो है नॉर्मल अपने घर में जो है शरबत बना रहे हैं, तो उस शरबत को बनाने के लिए आप जो है किन किन पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। आप जल का इस्तेमाल करेंगे, चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो है अपने शरबत को बनाने के लिए जल और चीनी का प्रयोग किया, तो उसी दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे, घटक कहेंगे या अवयव कहते हैं। यानी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम जिन जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंपोनेंट कहते हैं, घटक कहते हैं या अवयव कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमको जो है मोर देन वन, एक से अधिक जो है कंपोनेंट होना चाहिए। और हम बात करते हैं फेज का, सॉल्यूशन का फेज कैसा होना चाहिए, 1। यानी ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें मोर देन 1 कंपोनेंट हो, लेकिन उसका जो है फेज क्या हो, 1 हो। या तो सॉलिड हो पूरा हो, या तो पूरा वो सॉलिड दिख रहा हो मिक्सचर, या जो है या तो लिक्विड पूरा दिख रहा हो, या पूरा गैस के फॉर्म में दिख रहा हो। तो ऐसा मिक्सचर जो है क्या कहलाएगा, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम इसको कहते हैं। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें एक से अधिक कंपोनेंट हो, लेकिन उसकी प्रावस्था यानी कि फेज केवल एक हो, या तो पूरा सॉलिड दिख रहा हो, या पूरा लिक्विड दिख रहा हो, या पूरा गैस के फॉर्म में दिख रहा हो। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। और इसी समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जिसको जनरली हम जो है क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जनरली क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा में कैसे इसको डिफाइन करेंगे बताइए, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances as called solution। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बने हुए समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है किसी भी विलयन में 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं किसी भी जो है सॉल्यूशन के। एक होता है हमारे पास जो है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम जो आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए आप जो भी मिक्सचर बना रहे हैं, जो भी आप जो है होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, उस सॉल्यूशन का जो फेज होगा, जो उसका स्टेट होगा, ठीक है, और जो है उस स्टेट के अंदर जो है जो कंपोनेंट होगा वही उसका क्या क्या हुआ, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी जो है सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट का फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लिया हम यहाँ पे ले लिए हैं साल्ट ले लिए और साल्ट को हम वाटर में मिक्स कर दिए,
और आपका बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड, और वाटर क्या होता है, लिक्विड, और ये क्या बना हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो यानी सॉल्यूशन का ऐसा कोई कंपोनेंट जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करता हो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसा बना है, लिक्विड फॉर्म में, और वाटर का फेज क्या है, लिक्विड, तो ये मैच कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और जो कंपोनेंट आपका शेष रह जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। यानी जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच नहीं करेगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका फेज जो है सॉल्यूशन के फेज से मैच कर जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि दोनों कंपोनेंट के फेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, एक तरह के होते हैं। तो जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये हो गया हमारे पास वाटर, और ये आपका बन गया सॉल्यूशन। देखिए ये जो आपस क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी होता है लिक्विड स्टेट में, और ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। अभी देखिए यहाँ पे सब लिक्विड स्टेट में है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करना आपको होगा, अगर ये सॉल्यूशन जो है मान लिया 25% सॉरी 25% W/W है। अभी W/W क्या है इसको भी आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मान लिया 25% है ये, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 100%। अब इस 100% के अंदर जो है एथिल अल्कोहल कितना हो गया, 25%, और ये आपका हो गया 75%। तो जब भी किसी भी जो है सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट सेम फेज के होंगे तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनका अमाउंट देखेंगे। जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो कंपोनेंट जो है लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास जो है एथिल अल्कोहल क्या है, केवल 25% है, और वाटर क्या हमारे पास है 75% है। तो मोर अमाउंट में कौन है, वाटर, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। और लेस अमाउंट में कौन है, तो एथिल अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो इस तरह आप जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डिफरेंट फेज रहेगा तो जिस कंपोनेंट का फेज सॉल्यूशन से मैच करेगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, जिसका नहीं मैच करेगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। और जब भी दोनों का मान सेम सेम आ जाए तो अमाउंट देख लेंगे, लेस अमाउंट सॉल्यूट, मोर अमाउंट सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी जो है सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितने अमाउंट में है वही उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which present in a solution as called concentration of solution, concentration of solution। यानी जो है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है
उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। अब इसकी कुछ यूनिट बनाई गई हैं। सॉल्यूशन के जो है कंसंट्रेशन को जो है डिटरमाइन करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं यूनिट्स। देखिए यूनिट, इनको हम जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट, और एक होता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट, यानी देखिए अब यहाँ पे इसे जो है 2 फैक्टर पकड़ लेना है। 2 फैक्टर, एक है मास और एक है वॉल्यूम। देखिए टेम्परेचर आप कम रखेंगे चाहे ज्यादा रखेंगे, किसी भी जो है सब्सटेंस के जो है वेट पे, उसके मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूट है अगर टेम्परेचर कम है तो भी उतना ही रहेगा, अगर उसका जो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी उतना चेंजिंग जो है नहीं आएगा। लेकिन हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो सबको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका जो है ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कम है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जो है जिस यूनिट में मास रहेगा वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और जिसके फार्मूला में वॉल्यूम आ गया, आयतन अगर दिख गया, तो आपको जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उससे इफेक्टिव होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारे पास आता है मास परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ, इसमें आपका आता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसमें आता है मोलैलिटी, और यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये चारों यूनिट जो दिख रहा है, मास परसेंटेज हो गया, पीपीएम हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन, इनमें कहीं भी जो है वॉल्यूम का यूज नहीं होता है, केवल मास का यूज होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल का यूज होता है। इन पे जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। और इस पे क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है हमारे पास जो है वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होता है स्ट्रेंथ परसेंटेज, और एक होता है हमारे पास जो है मोलैरिटी, एक होता है नॉर्मैलिटी, और एक होता है हमारे पास जो है फॉर्मेलिटी। तो ये सारे यूनिट इसमें कहीं ना कहीं वी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वी के अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, मान लिया हमारे पास है मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए इसके फार्मूले में जो है मास ही मास है, बस इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। ये बस क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये। फिर देखिए पीपीएम का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। देखिए इसमें भी मास है, वॉल्यूम इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। तो जब इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, केवल मास है, ये भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोलैलिटी का क्या होता है, मोलैलिटी का देखिए ये बस सॉल्यूट का वेट हो गया, सॉल्यूट का जो है मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सॉल्वेंट का वेट हो गया, केवल मास है, वेट है, इसके अंदर कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या पास है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन में क्या होता है बताइए, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें केवल मोल है, जब मोल है इसमें वॉल्यूम में नहीं है, जब वॉल्यूम नहीं है ये फिर क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसमें आते हैं हम लोग, मान लिया हमारे पास क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए इसमें वॉल्यूम है, केवल इसमें वॉल्यूम है, इसमें कहीं मास नहीं है, तो इसके अंदर आपका वॉल्यूम है, इसके फार्मूले में ये बस टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई है। फिर देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ परसेंटेज, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए इसमें आपका आ गया, इसमें आपका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम है फार्मूले में तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। फिर हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। देखिए वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। नॉर्मेलिटी में देख लीजिए, नॉर्मेलिटी में क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है फार्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। तो वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये हो गया हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के यूनिट्स। कौन कौन से यूनिट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो है कौन सा जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आपको मालूम हो गया, ठीक है।